वेलकम। स्पोकन इंग्लिश का जो चैनल है हमारा स्पोकन इंग्लिश सुपौल, उस पर हमने 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो है स्पोकन इंग्लिश एक 1, 2 और 3 करके हैं। अब ये चौथा पार्ट है। उसमें हमने इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव और हैड के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इज एम आर गोइंग टू B/V1। इसका जो है हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका कभी कभी हम कंटिन्यूस टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं और सिंपल सेंटेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो स्पीकिंग का जो चल रहा है ट्रेंड, इस ट्रेंड में अगर हम बाहर जाते हैं यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में जाते हैं तो खास करके ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो हिंदी आता है जब कोई काम होने जा रहा है या करने जा रहा है, यानी कि इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे इसी पे आपका बन जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हमारा फ्रेंड डॉक्टर बनने जा रहा है, या फिर जो लड़के जो हैं ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे आपको इस स्ट्रक्चर्स पे आपको सिर्फ याद रखना है इज एम आर गोइंग टू B/V1 इस पे बन जाता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आती है। मेन है कि जो हमारा वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमें याद रखना होता है। तो जैसा कि पहले हमने बना चुके हैं इज एम आर का, वॉज वर का, हैज़ हैव का, हैड का, तो बस उसी पैटर्न पे है। हमने इसको 6 टियर सिस्टम में ब्रेक किया है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव में। तो इसको भी हमने उसी तरह से प्लान किया। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में दिया हुआ ऊपर में हेडिंग जो किस तरह का पैटर्न बन सकता है, और इंग्लिश में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू B/V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसका जो नेगेटिव दिया हुआ है उसमें नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में इज एम आर बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। फिर WH में अगर हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में अगर हम WH वर्ड लगा देते हैं तो हमारा WH वर्ड बन जाता है, और फिर सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं तो हमें WH नेगेटिव मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। हम कोई भी सब्जेक्ट लें, तो कोई भी सब्जेक्ट लेके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट अगर हम मान लीजिए आई लेते हैं तो आई के साथ लगता है एम। अगर सब्जेक्ट हम कोई सिंगुलर लेते हैं जैसे कि ही, सी, इट, नेम्स, या फिर सिंगुलर्स कोई भी लेते हैं तो उसके साथ लगता है इज। ये हमें पहले से पता है क्योंकि हमने इज एम आर वाले स्ट्रक्चर्स में इसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट बात करें प्लूरल की, यानी कि यू, वी, दे, प्लूरल्स, यानी प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके साथ आर लगता है। अब हम इसकी मदद से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ क्या लगता है एम। आई एम गोइंग वहाँ पे लगा हुआ है, टू भी लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ है। पहले हम बी से बनाते हैं। तो आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर। बी का मतलब होता है होना। तो हम आसानी से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी में वो दिया हुआ था स्ट्रक्चर्स के ऊपर जब कोई काम होने जा रहा है या करने जा रहा है। उसके बाद हमने दूसरा सब्जेक्ट लिया ही के साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि V1 का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि वहाँ पे B/V1 का इस्तेमाल हुआ था। तो या तो आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर V1 लगा सकते हैं। तो हम पहले बी लगाए, अब हम यहाँ पे V1 लगा रहे हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह क्रिकेट खेलने जा रहा है। अगर हम यहाँ पे प्ले की जगह कुछ और लगाते हैं, जैसे कि
ही इज गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज। तो वह स्टेज पे डांस करने जा रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो हम और भी कोई वर्ब का पहला फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे ही इज़ गोइंग टू रीड, इसका मतलब वह पढ़ने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू टॉक। ठीक इस तरह से हम जितना भी वर्ब को चेंज करते जाएंगे उतना सेंटेंस हमारा बनता जाएगा। हम यहाँ पे चाहे तो सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि राम इज़ गोइंग टू टॉक, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, मोहन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा, जो भी हम सब्जेक्ट लगाते जाएंगे हमारा नया सेंटेंस बनते जाएगा। यानी कि एक स्ट्रक्चर्स पे हम लाखों करोड़ों सेंटेंस या फिर अनगिनत सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राधा इज़ गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, यानी वर्ब का पहला फॉर्म लगाया है। उसी को 6 फॉर्मेट में यहाँ पे तोड़ा गया। राधा इज़ नॉट गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, इज राधा गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, इज राधा नॉट गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नीचे हमने वर्ब का पहला फॉर्म, ये वर्ब का पहला फॉर्म का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पे बी का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मोहन इज़ गोइंग टू बी ए डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर बनने जा रहा है। मोहन इज़ नॉट गोइंग टू बी ए डॉक्टर, इज़ मोहन गोइंग टू बी ए डॉक्टर, इज़ मोहन नॉट गोइंग टू बी ए डॉक्टर, वाई इज़ मोहन गोइंग टू बी ए डॉक्टर, वाई इज़ मोहन नॉट गोइंग टू बी ए डॉक्टर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और हमने आपको पहले बताया भी था कि हम सब्जेक्ट चेंज करके हम कैसे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होता है, एक बी से बनता है, दूसरा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो 2 स्ट्रक्चर्स अलग अलग नहीं देके हमने एक में ही ऑब्लिक करके इसे दे दिया है। यहाँ पे उसको जो है एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा है, ये WH और इंट्रोगेटिव का जो है एक डिफरेंस दिया गया है। जो इंट्रोगेटिव और WH का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आता है, जैसे क्या, तो हम इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कैसे, कब, क्यों, इस तरह का अगर क्वेश्चन वर्ड्स होता है तो मोस्टली वो सेंटेंस के बीच में आता है और उसके लिए हमें WH वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे बनाने का तरीका बताया गया। उसके बाद इसका ठीक दूसरा स्ट्रक्चर्स होता है और ये जो स्ट्रक्चर्स होता है वो इज एम आर गोइंग का ठीक अपोजिट होता है, वॉज वर गोइंग टू बी ऑब्लिक V1। यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में पहले दिया हुआ है, जब कोई काम करने या होने जा रहा था। पहले में था जब कोई काम करने या होने जा रहा है, और ये उसका पास्ट है, जब कोई काम करने या होने जा रहा था। तो हमने उसमें कुछ नहीं किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट, पहले वाले में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा हुआ था और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने वॉज वर लगा दिया। बाकी सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट वॉज वर गोइंग टू बी ऑब्लिक V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया, नेगेटिव में वॉज वर के बाद नॉट लगा दिया गया। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद गोइंग आएगा, +2 प्लस बी ऑब्लिक V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम सब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव पहले से ही है। उसके बाद WH में, इंट्रोगेटिव में हम WH लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम WH लगा देते हैं, तो वो हमारा WH क्वेश्चन बन जाता है। और फिर WH क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी कि ये, तो ये बन जाता है WH नेगेटिव। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट जो है वो वॉज वेयर में पहले डिस्कस किया गया था कि आई, ही, शी, इट नेम्स सिंगुलर्स के साथ वॉज का प्रयोग होता है, और यू, वी, दे प्लूरल्स कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर का प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे
तो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया यू, यू के साथ क्या लगता है, वर्ड लगता है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यानी इसका मतलब तुम डॉक्टर बनने जा रहे थे। नेगेटिव हम बनाएंगे तो यू वर नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तुम लोग डॉक्टर नहीं बनने जा रहे थे। फिर इंट्रोगेटिव बना लेंगे तो वर यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर बनने जा रहे थे या क्या आप डॉक्टर बनने जा रहे थे। फिर यहाँ पे वर यू नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर नहीं बनने जा रहे थे। फिर WH बना लेंगे, वाई वर यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर क्यों बनने जा रहे थे। और ये है वाई वर यू नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यानी कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनने जा रहे थे। तो इस तरह से हम कोई भी जो सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हम बना सकते हैं। हम कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज करते जाएंगे और हमारा जो है वो सेंटेंस बनता जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर्स पे लाखों करोड़ों सेंटेंस बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अच्छी पकड़ इस पर हो जाती है। इसको आप चाहे तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको याद रखना है वॉज पर गोइंग टू बी। तो इसमें हमें सब्जेक्ट कुछ भी लगा लेते हैं, जैसे कि हम लगा लेते हैं कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि मोदी जी। तो मोदी जी सिंगुलर है, इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि ये नाम है। तो मोदी जी वॉज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे। जैसे हम ले लेते हैं कोई माय फ्रेंड, तो इसको सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो माय फ्रेंड यानी कि सिंगुलर है, इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा। तो माय फ्रेंड वॉज गोइंग टू बी अ डांसर, वो एक डांसर बनने जा रहा था। अगर हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं माय सिस्टर। तो माय सिस्टर वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। या फिर हम ले लेते हैं बॉयज़ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। तो बॉयज़ के साथ वर्ड का प्रयोग होगा, तो बॉयज़ वर गोइंग टू डांस ऑन द स्टेज। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हम लेते रहेंगे तो हमारा ये अलग अलग तरह का सेंटेंस हमारे पास बनता रहेगा। यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है कि एक बी से बनेगा, दूसरा B1 से बनेगा। यहाँ पे यही दिया हुआ है इंट्रोगेटिव और WH में क्या डिफरेंस है। जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो हम इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, और जब क्यों, कहाँ, कैसे ये सब आता है तो ये मोस्टली सेंटेंस के बीच में आता है ये क्वेश्चन वर्ड, तो इसके लिए हमें WH का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे वही दिया हुआ, यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ था बी से, और यहाँ पे दिया हुआ V1 से एग्जाम्पल्स दिया हुआ। जैसे कि सब्जेक्ट लिया हमने ही, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। यहाँ पे ही दिया हुआ, ही के साथ वाज लगता है, तो ही के साथ वाज लगाया हमने। बाकी स्ट्रक्चर्स पे गोइंग टू B/V1 लगा दिए। तो ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ही वॉज नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वॉज ही गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वॉज ही नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वाई वॉज ही गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई नाम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे मोहन। तो मोहन के साथ वॉज का प्रयोग होगा, मोहन वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अगर आप प्ले कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मोहन वॉज गोइंग टू रीड ए बुक, मोहन वॉज गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, मोहन वॉज गोइंग टू लाफ, मोहन वॉज गोइंग टू स्टैंड इन क्यू और समथिंग लाइक दैट। आप जो भी चाहे आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो ये है हमारा जो सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है इज एम आर का, दूसरा होता है हैज़ हैव का, तीसरा होता है वॉज वर का, चौथा होता है हैड का, पांचवा होता है इज एम आर गोइंग टू, छठा होता है वॉज वर गोइंग टू। तो सिंपल जो है यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम जो अगला लाएंगे, अगला वीडियो जो होगा वो होगा टाइम एंड टेंस का।